Welcome back to my YouTube channel, Learn to Achieve Classes. This is me, Divyanjali. These are my qualifications. I'm qualified from Delhi University. ये WhatsApp channel link है and Telegram channel link. ये दोनों link आपको description box में मिल जाएंगे. You can follow me from there. इस चैनल पे मैं रोज 5 क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ जिसके आप आंसर देते हैं एंड नेक्स्ट डे मैं उनकी ट्रिक्स एंड सॉल्यूशन लेके आपके सामने प्रेजेंट होती हूँ. So let's start the class. Either you run the day or the day runs you. टाइम किसी का वेट नहीं करता है. टाइम तो निकल ही रहा है. तो ये बेटर है कि हम अपना दिन शेड्यूल करें, उसे प्रोडक्टिव तरीके से स्पेंड करें. सो कीप लर्निंग, कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग एंड कीपिंग दिस थॉट इन माइंड. लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्वेश्चंस. The ratio of two numbers is 9:5. If 9 is added to the greater number. अब 9:5 है तो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा? Obviously 9 होगा. तो 9:5 is given और 9 में प्लस 9 है एंड 5 में स्मॉलर नंबर में 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -5 है. तो लेट्स से हमें यहाँ पे मिल रहा है x एंड यहाँ पे y. According to question, the greater number becomes thrice the smaller one. So x will be equal to 3 of y. ठीक है. Find the numbers. जहां पे हम स्टार्ट हुए थे हमें वो नंबर निकालने हैं. ओके. तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था लेकिन वहां पे क्या था कि सेम क्वांटिटी अगर यहाँ पे +9 हो रहा है तो यहाँ पे भी +9 ही हो रहा था. अगर यहाँ पे -5 हो रहा है तो यहाँ भी -5 हो रहा था. इट मीन्स सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी. सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी. बट यहाँ ऐसा नहीं है. सो यहाँ पे हम वो ऐसी ट्रिक नहीं लगा सकते. सो मेरा सजेशन है कि इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस को लेके करें. जैसे ऑप्शन नंबर ए इज 72 एंड 40. तो मान लेते हैं यहाँ 72 है एंड यहाँ 40. अब +9 किया तो ये क्या नंबर बन जाएगा? 81. और -5 किया तो ये क्या बन जाएगा? 35. अब अकॉर्डिंग टू दिस थिंग x इज इक्वल टू 3y. क्या 81 और 3y इस इक्वेशन को, स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा. सो ये आंसर नहीं है. सेकेंड ऑप्शन लेते हैं 18 एंड 19. 18 एंड सॉरी 10. 18 एंड 10. 18 में 9 ऐड करूंगी तो दैट विल बी 27 एंड 10 में 5 तो 5. ये नंबर स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे? नहीं. सो ये भी ऑप्शन नहीं है. Then C 36 and 20. 36 and 20. 36 में 9 ऐड किया that will be 45 and 20 में 5 माइनस किया that will be 15. क्या ये 45 and 15 स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे? Yes. So answer will be C. ठीक है. इसे कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, जहां पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर खोजते हैं. अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. तो इसे ऑप्शन से करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर टू इट्स साइड. इट मींस एक स्क्वायर गिवन है. ठीक है. और उसका डायगोनल बनाया है. दिस इज डायगोनल. This is diagonal and this is side and this is also side. ठीक है. मुझे क्या निकालना है? Diagonal ratio side निकालना है. Diagonal ratio side. ठीक है. मान लेते हैं side is 1. तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा. अगर ये 1 है ये भी 1 है तो by Pythagoras theorem d square will be equal to 1 square plus 1 square. This will be d square is equal to 2 and d is equal to √2. Right? अब मुझे रेशियो निकालना है. देखिए रेशियो की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर साइड को मैं 30 सेंटीमीटर लिखूंगी तो उसी हिसाब से डी भी चेंज होगा. अगर साइड को मैं 60 सेंटीमीटर लिखूंगी तो उसी हिसाब से डी चेंज हो जाएगा, उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो इसका आंसर कितना आएगा? यही आंसर आएगा √2 एंड 1. √2 रेशियो 1. इस चीज का साइड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इसका कोई यूज नहीं है. इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं. सीधे क्या आंसर आएगा? √2 रेशियो 1. इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डायगोनल एंड साइड का रेशियो हमेशा स्क्वायर में √2 रेशियो 1 ही आता है, चाहे साइड कुछ भी हो. जैसे जैसे चेंज होगी साइड वैसे वैसे डायगोनल्स भी चेंज होते चले जाएंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
Question number 3. The ratio of first and second class fares between two station is 6:4. ठीक है, यहाँ पे मैंने फेयर लिख दिया, ये फर्स्ट क्लास है एंड दिस इज सेकंड क्लास. फेयर इज 6 एंड फॉर सेकंड क्लास इट इज 4. The number of passenger traveling by first and second class is 1:t. Passengers कितने हैं? 1 and 30. ठीक है. If rupees 2100 is the collected as fare, total fare जो है that is 2100 rupees. What is the amount collected from the first class passenger? मुझे first class passenger का fare निकालना है. ठीक है. अब देखिए फेयर को और पैसेंजर को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तब जाके मेरे पास टोटल फेयर आएगा. ठीक है ना, फर्स्ट क्लास का. तो 6 into 1 that is equal to 6 and 4 3 are 12 that is equal to 120. राइट. अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो टोटल फेयर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्लास दोनों को मिला के, दैट विल बी 126. बट हमारा टोटल फेयर तो 2100 है. इट मींस 126 इज इक्वल टू 2100. राइट. तो 1 किसके इक्वलेंट होगा? 2100 अपॉन 126. यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड लगाया. 126 अगर 2100 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा? 2100 अपॉन 126. नाउ मुझे फर्स्ट क्लास पैसेंजर का फेयर निकालना है. वो कितना था? 6 था. तो 6 किसके इक्वल होगा? 2100 अपॉन 126 इंटू 6. इसे सॉल्व कर लीजिए. This will be 21 and this is 100. So answer is 100. Next question पे चलते हैं. Divide rupees 390 among 3 persons A, B and C such that 3 times A share, 2 times B share and 4 times C shares. All are equal. ये सारे इक्वल हो गए. ठीक है. अब मैंने एक ट्रिक पे बताया था कि अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C करके अपॉन में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मान लीजिए 2, 3 एंड 4, तो ये इसी रेशियो में होता है. A will be in the ratio 2, B will be in 3 and C will be in 4. ठीक है. तो मुझे ये नंबर जो है ये डिनोमिनेटर में लेकर आना है. अगर मुझे ये डिनोमिनेटर में लेकर आना है तो मैं इस पूरे को इन तीनों नंबर के एलसीएम से डिवाइड कर देती हूँ. दैट विल बी 3, 2, 4 का जो एलसीएम है वो कितना होता है? 12. तो 12 से डिवाइड कर देते हैं. 12 से डिवाइड किया. दिस विल गिव मी A अपॉन 4 is equal to B upon 6 is equal to C upon 3. ठीक है. तो A ratio B ratio C will be 4 ratio 6 ratio 3. लास्ट का 2 रेशियो देखिए. 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 6 आ रहा है. तो जो आंसर होगा उसमें भी जो लास्ट नंबर है अगर मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेकंड नंबर आना चाहिए. ठीक है. इससे हम एलिमिनेशन कर सकते हैं. सी देखिए, 90 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 157 नहीं आता है. सो सी इज रॉन्ग. ठीक है. या तो बी हो सकता है या ए हो सकता है. अब आगे देखिए, रुपीज 390 डिवाइड करने हैं. इन सबको अगर मैं प्लस करूं 60, 90 एंड 45 तो ये तो 390 बनते ही नहीं है. तो ये भी गलत हो गया. तो आंसर इज ए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 200 ग्राम of 25% sulfuric acid solution was added to 300 gram of 40% sulfuric acid solution. It means 200 ग्राम एक सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन था और 300 ग्राम एक दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन था. इन दोनों को मिला दिया तो टोटल कितना सॉल्यूशन बन गया? 500 ग्राम. ठीक है. बट इसमें 25% ही सल्फ्यूरिक एसिड था. ठीक है. बाय परसेंटेज इसका 25% ही सल्फ्यूरिक एसिड था. तो कितना होगा? 200 into 25%, दैट विल बी 50 ग्राम. इट मीन्स 200 ग्राम में से 50 ग्राम तो सल्फ्यूरिक एसिड था, बाकी 150 ग्राम सिंपल वाटर था. तभी तो सॉल्यूशन बन रहा है. सिमिलरली 300 ग्राम में 40% सल्फ्यूरिक एसिड था. इट मीन्स 300 into 40% will be equal to 120 ग्राम. ठीक है. 120 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड था. तो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड इज 120 plus 50. This will be equal to 170 gram. अब हमें concentration of the acid निकालना है in the mixture. It means acid upon
व्हाट टोटल इनटू 100, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। एसिड कितना है 170 और टोटल कितना है 500 इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, या तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। बाकी आप ये देखिए कि अगर 500 में से 200 होता तो कितना परसेंटेज होता। 500 का, मैं क्या कह रही हूँ, 500 है, उसका अगर 200 होता तो कितना परसेंट होता, ये बहुत आराम से निकाल सकते हैं 40। ठीक है, 40% से थोड़ा सा ही तो कम है, तो इट मीन्स कितना होगा 34%। ठीक है, मुझे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा। ठीक है, या तो आप पूरा का पूरा इसे सॉल्व करिए और आंसर निकालिए कंप्लीट। अदरवाइज अगर ऑप्शंस दिए दिए हुए हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि 200 ग्राम से थोड़ा सा ही कम है, और 200 ग्राम किसके इक्वलेंट है 40% के, तो मैं इसलिए 34% आंसर लगा देती हूँ, एंड 34% इज द राइट आंसर। हाँ, अगर ऑप्शंस बहुत पास पास में होते हैं, मान लेते हैं 34, 35, 36, 37% ऐसे गिवन होता, तो मुझे ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी एडवाइस देनी है या सजेशन देना है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।